साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के केस में लगातार अपडेट होते जा रहे हैं। पहले पिठानी को पकड़ा गया तो फिर नीरज और केशव से पूछताछ हुई और उसके बाद बॉडीगार्ड से भी सवाल जवाब किए गए। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी या कहें कि सबसे बड़ी खबर आ रही है कि सिद्धार्थ पिठानी एनसीबी की पूछताछ में एनसीबी की सख्ती के आगे पूरी तरह से टूट चुका है। पिठानी गिड़गिड़ाने लगा है। पिठानी के बारे में यहां तक खबर है कि सिद्धार्थ पिठानी सब कुछ बताने को तैयार है और पिठानी एनसीबी के आगे छोड़ देने रहम की भीख मांगने लगा है। और इसी बीच बहुत बड़ा या कहें कि सबसे बड़ा खुलासा तक कर दिया और सैमुअल का नाम लेकर, जी हां, सैमुअल का नाम सिद्धार्थ पिठानी ने लिया है और इसकी पूरी गैंग पूरे कारनामों की पोल पट्टी खोल कर रख दी है, क्योंकि सैमुअल सीधे रिया चक्रवर्ती से भी जुड़ा था और इसीलिए भी ये खुलासा बेहद मायने रखता है। तो क्या क्या खुलासा सिद्धार्थ पिठानी ने किया और क्यों अब पावना से खुल सकता है असली राज, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। तो एनसीबी ने जब से पिठानी को पकड़ा है तो तब से ही लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। अब रिमांड के पहले फेज में, जो कि 1 जून तक थी, तो सिद्धार्थ पिठानी कई बातें छिपा रहा था। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक पिठानी कई बातों पर मुझे पता नहीं या फिर मैं नहीं जानता जैसे जवाब दे रहा था। और फिर जब 1 जून को सिद्धार्थ पिठानी को कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने भी फिर से पिठानी को जेल भेजने के बजाय वापस एनसीबी की ही रिमांड पर भेज दिया, जिसके बाद तो पिठानी को भी लगने लगा कि अब छिपाने से कुछ नहीं होगा और सब कुछ बताना ही होगा। और अब यही हो भी रहा है। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी जो कि अब तक ढीठ बना हुआ था, लगातार सवालों से इनकार कर रहा था, बातें छिपा रहा था, वो तोते की तरह मुंह खोल रहा है और सब कुछ बता रहा है। सूत्रों के मुताबिक सेकंड राउंड में पिठानी ने कई सारे नए खुलासे किए हैं और सबसे बड़ा खुलासा सैमुअल को लेकर है। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी से एनसीबी की पूछताछ जारी है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक इस बार सिद्धार्थ पिठानी ने सैमुअल मिरांडा का नाम लिया है और वही मिरांडा जो कि सुशांत के घर का हाउस मैनेजर था, जिसकी तैनाती रिया चक्रवर्ती ने की थी। जी हाँ, ये खुलासा इसलिए ही बड़ा माना जा रहा है क्योंकि मिरांडा सीधे रिया चक्रवर्ती से जुड़ा था और अब सिद्धार्थ पिठानी ने मिरांडा का नाम एनसीबी के सामने लिया है। सूत्रों के मुताबिक पिठानी ने बताया कि घर में क्या सामान आएगा, कौन लाएगा और कहां से आएगा, ये सब कुछ मिरांडा ही तय करता था और मिरांडा ही इसके लिए सुशांत के अकाउंट से पेमेंट करता था। जी हाँ, सिद्धार्थ पिठानी ने पहली बार सैमुअल मिरांडा का नाम लिया है और पहली बार बताया है कि घर पर होने वाले सारे खर्चे और सारे प्लान मिरांडा ही बनाता था और सुशांत के पैसों की, जी हाँ, सुशांत के अकाउंट्स का सीधा एक्सेस सैमुअल मिरांडा के पास था। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात आपको बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती को लेकर खबरें आई थी। रिया पर आरोप लगा था कि वो सुशांत सिंह राजपूत के कार्ड से अपने बिल देती थी और ये भी आरोप लगा था कि मिरांडा के जरिए रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों का इस्तेमाल करती थी और अब उसी बात की तस्दीक सिद्धार्थ पिठानी ने भी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पिठानी ने बताया है कि मिरांडा ही सब कुछ देखता था और मिरांडा ही सुशांत के पैसे को मैनेज करता था और किसको कितना पैसा देना है, कैसे देना है, ये सब कुछ मिरांडा ही तय करता था। यानी कि सैमुअल मिरांडा ही वो कड़ी है जो घर पर पैसों का हिसाब रखता था, घर का हिसाब रखता था और यहाँ तक कि रिया चक्रवर्ती को भी पैसे देता था और ये सारा का सारा पैसा सुशांत सिंह राजपूत का होता था। और अब इस बार पिठानी ने इस पर खुलासा करके बड़ी मोहर लगा दी है। अब यहाँ पर एक और हैरानी भरी और बड़ी बात यह है कि जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून को वो सब कुछ हुआ तो रिया चक्रवर्ती पहले ही यानी कि 8 जून को घर छोड़कर जा चुकी थी। तो वहीं इस दौरान सैमुअल मिरांडा भी सुशांत के घर से पहले ही जा चुका था। जी हाँ, मिरांडा सुशांत का घर छोड़कर पहले ही गोवा जा चुका था और मिरांडा भी 14 जून के वक्त घर पर मौजूद नहीं था।
अब ये कोइंसिडेंट था या फिर जानबूझकर रिया और मिरांडा एक साथ घर छोड़कर गई, ये जांच का विषय है। क्योंकि अगर जानबूझकर इन दोनों ने घर छोड़ा तो फिर तो ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है और बड़ी साजिश का पर्दाफाश भी यहीं पर हो जाएगा और रिया के साथ ही मिरांडा का भी पूरा सच सामने आ जाएगा और इसीलिए इसकी जांच बेहद जरूरी है और पिठानी के बयानों के आधार पर इस पर बड़ा खुलासा होना भी तय है। अब वहीं खबर यह भी आ रही है कि एनसीबी जल्दी सुशांत सिंह राजपूत के पावना वाले उस फार्म हाउस में भी जाने वाली है जहां पर सुशांत सिंह राजपूत अक्सर पार्टी करने जाया करते थे। अब एक और बड़ी बात यह है कि ये फार्म हाउस सुशांत को एक और सैमुअल यानी कि सैमुअल हाउकिप ने दिलवाया था और सैमुअल हाउकिप पर भी कई तरह के आरोप लगे थे। लेकिन इस बीच सुशांत के उस फार्म हाउस में जाने के लिए एनसीबी तैयार है और माना जा रहा है कि उस फार्म हाउस के केयरटेकर से, उस फार्म हाउस के आसपास के लोगों से और पावना लेक से एनसीबी को बहुत कुछ मिल सकता है, बहुत सारे सुराग मिल सकते हैं, बहुत सारे गवाह मिल सकते हैं और ये भी सामने आ सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ वहां कौन कौन जाता था और किस किस तरह से वहां सुशांत के खिलाफ साजिश होती थी। ऐसे में अब एनसीबी दोनों ही सैमुअल यानी कि मिरांडा और हाउकिप को पूछताछ के लिए बुला सकती है और सैमुअल मिरांडा जो कि घर का मैनेजर था वो बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ बता सकता है जिससे कि सुशांत का केस एक झटके में क्रैक हो सकता है और पूरा का पूरा केस खुल सकता है। क्योंकि मिरांडा के तार सीधे सीधे रिया चक्रवर्ती से जुड़े हैं और रिया ही इस केस में मुख्य आरोपी भी है और मिरांडा से सख्ती से पूछताछ होती है, मिरांडा से बातें उगलवाई जाती हैं और मिरांडा सच सच बोलता है तो फिर तो सैमुअल मिरांडा के साथ इस पूरी गैंग और रिया का भी पूरा सच सामने आ जाएगा जो कि इस केस के लिए, सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उनके परिवार के लिए और उनके फैंस के लिए बेहद जरूरी है। यानी कुल मिलाकर सिद्धार्थ पिठानी बड़े खुलासे कर रहा है और लगातार एक के बाद एक नई चीजें बता रहा है और इस बार मिरांडा का नाम लेकर पिठानी ने बहुत बड़ा दांव खेल दिया है। अब आगे क्या हो रहा है जैसे ही हमें पता चलेगा हम भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन आप इस खुलासे पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। तो सुशांत सिंह राजपूत के केस में सिद्धार्थ पिठानी के पकड़े जाने के बाद से जान आ गई है। एसएसआर के फैंस और परिवार को अब इंसाफ बिल्कुल सामने और नजदीक दिख रहा है क्योंकि एनसीबी काम ही कुछ इस तरीके से कर रही है। पहले पिठानी को पकड़ा गया और पिठानी के बयानों के आधार पर नौकर नीरज और केशव को पकड़ा गया। नीरज और केशव तो सरकारी गवाही बन गए और दोनों ने ऐसे ऐसे खुलासे कर दिए जिसने एनसीबी को भी हिला कर रख दिया। नीरज और केशव से मिली लीड के बाद एनसीबी ने सुशांत के बॉडीगार्ड को बुला लिया जो कि इस केस में नए किरदार की एंट्री थी और सबसे बड़ा फैसला था क्योंकि बॉडीगार्ड ने कर ही कुछ ऐसा दिया। क्या कर दिया, कैसे कर दिया वो भी देखिए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक भले ही एनसीबी सुशांत के केस की जांच कर रही है लेकिन नीरज और केशव ने सुशांत के घर का जो आंखों देखा हाल बताया, सुशांत की जो आंखों देखी हालत बताई, उसके आधार पर सुशांत की मौत का राज भी इसी केस से जुड़ा हुआ साफ साफ नजर आने लगा। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।